So, what's guys? Good morning. Welcome back to my new channel. It's your boy Naman. So, guys, आप अच्छे होंगे. So, guys, welcome back to my new channel. Hashtag Study Point by Naman. तो आपको मैथ्स का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है. जिसने मेरी मैथ्स की बेसिक वाली चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके देख सकते हैं हैशटैग स्टडी पॉइंट बाय नमन की चैनल में. तो गाइस मैंने बेसिक कल करवा दिया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है. देखो गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने बेसिक क्या क्या करवाया था. बेसिक मैंने आई थिंक ये करवाया था आपको. एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम बेसिक को कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन. जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स होता है, कलेक्शन सारे नंबरों के कलेक्शन होते हैं और वो शोन होते हैं इन एग्जाम्पलों से. ओके गाइस, इंटीजर होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, एंड देन अनदर वन इज वेयर इज ओके अनदर वन आई विल सी अनदर वन ऑल्सो. ओके, and then we are here to integers and then we are natural numbers. Then we are on natural number that are started with 1 2 3 4. ओके गाइस, मैंने आपको इतना दिखाई दिया है. अब करते हैं हम होल नंबर. भी हो गया है जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इवन नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल हो सकते हैं ओनली टू इवन नंबर्स, सेकेंड एंड इवन नंबर. और ये आपको बेसिक आपको बता ही दिया था कि को प्राइम नंबर और नंबर क्या होते हैं. सब कुछ आपको मैंने पहले इसमें सब कुछ बता ही दिया था. ठीक है गाइस, अब हम आते हैं सीधा अभी ये बाद में दिखाएंगे आपको. चलो गाइस, अब हम आते हैं इस पे चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 में. चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1. मैंने क्लास 9 का मैथ शुरू कर दिया था बट बीच में रोकना पड़ गया था बिकॉज मुझे पता था कि सीबीएसई का न्यू जो मैथ्स है वो चेंज होने वाला है जिसमें 10th और 11th के चैप्टर्स भी डलेंगे. तो गाइस अब ध्यान से देखना चैप्टर 1 को. चैप्टर 1 दो एक्सरसाइज है, बिल्कुल दो एक्सरसाइज. इतनी छोटी छोटी आप भी कहोगे कि तुमने मेरे को कहाँ फंसा दिया इतनी छोटी छोटी एक्सरसाइजों में. मैं ये बच्चा भी कर सकता, आप ये कहोगे खुद कि ये तो एक्सरसाइज बच्चा भी कर सकता है. ओनली टू एक्सरसाइज, वन एक्सरसाइज इज दिस एंड अनदर वन इज दिस. जो भी आप फॉर्मूला कहोगे मैं आपको वो ही दिखाऊंगा. ओके गाइस, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. ये होगी एंड एक्सरसाइज 1.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हमारी स्टेटमेंट की हुई है 140. हमारी स्टेटमेंट क्या गिवन है 140. तो 140 आ गया. अभी दिखा देते हैं, देखो 140 यहाँ पे दिखा देते हैं 140. फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन हुई है. हमें क्या निकालना है फैक्टराइजेशन. क्या निकालना है हमने फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता है ऐसे करके, जिसको मैंने से वैसे दिखाते हैं. ठीक होगा गाइस, तो हम करते हैं 270 235 2 नहीं 2 पे नहीं जाएगा, नहीं अभी 2 पे नहीं जाएगा. ठीक है, अभी 140 2 पे 2 7 जब 14 अब आएगा 70 तो 2 की टेबल में 35 पे आता है. अब हम करेंगे 5 6 7 8. 8 पे तो ये चलेगा भी ना, ये चलेगा तो हम सीधा 5 पे चला देंगे. ठीक है, 5 7 जा 7 1 जा. तो हमारे फैक्टराइज की मेथड से हमने ये निकाल दिया. अब क्या लिखेंगे हम, अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, आगे वाले क्वेश्चन आप खुद निकालो, मैं दो पार्ट निकालूंगा सबसे. ओके गाइस, 140 का जो भी है ये करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई जितनी बार आए, जैसे 2 पेयर बन गए फिर ये, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. हमारे ये पेयर बन गए 2, ये हमारे 2 पेयर बन गए ना. तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इक्वल 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 थे ना, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये 2 का पेयर बन गया ना, इसलिए हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं. हम इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं बट अभी जो हमारा लाइव सिलेबस है उसमें उसको ट्री मेथड से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे. तो अब हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156. सेम एज इट इज होएगा गाइस, बस एक बार फैक्टराइज दिखा लो. देखो 156 भी बहुत है, 6 है मतलब पीछे 6 है मतलब 2 की टेबल में
तो लिखो लो 2 की टेबल में 78 पे, 2 की टेबल में 39 पे, एंड देन गाइस 2 नो 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 39, एंड देन 2 की टेबल पे नहीं चलेगा अभी, किसकी टेबल पे चलेगा? 3 1 3 2 6 नहीं 3 की टेबल पे शायद चल सकता है, 3 की टेबल पे चलेगा 3 1 3। तो अब 13 किसी पे नहीं चलने वाला ना, तो 3 का हम क्या लिखेंगे? 13 1। तो हमारे दो दो पेयर कौन कौन से बन गए? अभी आप खुद बताओगे, क्योंकि जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। अब आप आंसर आप मैं बता दूं, आप खुद बता सकते हो कमेंट्स में। इसका आंसर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 सही। ओके गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। आपको मैं आपकी अच्छी वाली लाइव वीडियोस, फनी वीडियोस में आपको ऐसे ही दिखाता रहूँगा। तो गाइस लव यू ऑल। अब करते हैं हम, क्या करना था हमें? सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही होएगा सारा एज इट इज़। फर्स्ट क्वेश्चन का ये मेथड है करने का, वो आपको खुद देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड है करने का। अब हम कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का मेथड। अब क्या करेंगे हम? सेकंड क्वेश्चन का, चलो सेकंड क्वेश्चन का मेथड स्टार्ट करते हैं हम। लिखना है फाइंड क्या क्या करना है? देखो क्वेश्चन मैं दिखा दूँ आपको, क्योंकि बुक्स अपनी साथ में लेके बैठनी है गाइस, ठीक है। लिखो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स के एचसीएफ और एलसीएम ढूंढने हैं जिसका इंटीजर, एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो दो पेयर हमें क्या क्या गिवन है? 26 एंड 91। दो पेयर हमें गिवन है। अब एक मैं सबका निकालूंगा पार्ट्स, तो आप देख लेना किसका क्या आएगा। आप खुद भी अपने ये जो दो पार्ट है जिसके जिसके दिए मैंने सारे होमवर्क है, आप खुद कर सकते हो इसको। बहुत ईजी है गाइस, जैसा आप चैप्टर क्लास 6 7 8 और अब 9th में पढ़ के आए हो ना, सेम वैसे ही आएगा गाइस आपका। पेपर में आपको पास करने से, टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी लास्ट में दूंगा, जब तक आप देखते रहिए। 26 एंड देन 91 दो बनेंगे, 26 के दो पेयर बनेंगे, बस 2 एंड 13 तो बनेंगे। अब 91 का क्या बन सकता है? हम इसको 7 से चला सकते हैं, जो कि हमारा आएगा 13, जो कि हमारा आएगा 13। तो हमारे पेयर आगे 13 इसका। अब हम देखेंगे एचसीएफ हमारा क्या आया। अब हम सब कुछ दिखाते हैं हम आपको। एचसीएफ हमारा इस पेज पे देखो, अब ध्यान से देखना गाइस सारे। देखो HCF, अभी इसने क्या कहा था हमें, इसमें पे क्वेश्चन में क्या कहा था इसने कि फाइंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF। पहले हमने HCF निकाल लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आया 26 और 91 का कॉमन है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 13, और इसमें भी 13। तो क्या आएगा हमारा HCF? जो भी कॉमन आएगा वो हमारा होगा HCF। ओके, हमारा क्या आएगा? HCF 13। क्या आ गया हमारा? 13। अब हम LCM ढूंढेंगे। LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं? LCM हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, 26 एंड 91 का LCM होगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। 13 को हम दो बार क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो कॉमन था, उनमें से अगर हम एक भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम इसको 2 7 जा 14, 14 13 जा 182, 14 13 जा 182। ओके, यहाँ पे आप कर सकते हो 7 2 जा 14, 14 और 13 को 4 3 जा 12, 1 2 3 2 जा 6 7, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। तो आपको कम से कम 25 तक टेबल रटी होनी चाहिए जब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जब कर सकते हो, जैसे 182 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 182 जब आ गया, जब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो ध्यान से गाइस, ध्यान से। ओके, मुझे पता है फ़ोन थोड़ा सा ना कैमरे की क्या हो गया, उल्टा हो गया, वहाँ से उस तरफ से दिखेगा जिसको भी दिखेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, कोऑपरेट करना मेरे साथ। फ़ोन थोड़ा सा उल्टा घूम के वहाँ से वहाँ हो गया। तो गाइस अभी चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे होगा, सेम ऐसे फैक्टराइज करके और उसके पेयर निकालने दो दो।
ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम मेथड है, सेम तरीका है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक है 12, 15 एंड 21। हमें क्या गिवन है? 12, 15 एंड 21। क्या गिवन है? 12, 15 एंड 21। ये तीन पेयर गिवन है। अब करेंगे हम 12 का, 15 का और 21 का। पेपर में भी ऐसे ही करके आना, बट सुंदर सुंदर राइटिंग में। अभी तो मैं रफली आपको समझा रहा हूँ। तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 5 जा, 5 1, 3 7 जा। लाइन वाइज चलना है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे 2 पे चला के देखना, अगर 2 पे नहीं चलेगा तो 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहना। उससे क्या होता है, आपकी लिमिट और सब कुछ आपका, कहते हैं ना, जब टीचर एग्जामिनर पेपर चेक करेगी तो सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर जाएगा, क्योंकि टीचर अपने मन में साथ के साथ लेके चलती है कि ये ऐसा बच्चा ऐसे कर सकता है, ये ऐसे कर सकता है। तो हमें अपने पास से चौकन्ना रहना चाहिए, हमें अपने आप पे चौकन्ना, हमने पूरा चौकन्ना रहना है कि हमारा कुछ गलत ना हो। और हमें जैसे अब देखो 12, अब क्या क्या है हमारा 15 और 21। 12 का हमने पेयर ले लिया, 2 × 2 × 3, तो हमारे इनका मिला के क्या है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हमारा क्या है 3 × 5, क्या आया 3 × 5, मतलब सेम ना, इसमें कोई कॉमन दिख रहा ना कुछ दिख रहा, तो क्या आएगा सेम एज इट इज उठ के आएगा। और इसमें भी नीचे वाले में भी 3 × 7, 3 × 7। हमें एचसीएफ क्या मिल गया, इनमें से मिला के तीनों में एक चीज़ सेम है, 3 3 3, तीनों में एक चीज़ सेम है। जब तीनों सेम आएंगे तो आएगा तुम्हारा आंसर HCF 3, HCF तुम्हारा आएगा 3। अब हम देखो LCM कैसे फाइंड आउट करना है। LCM हमें कैसे फाइंड आउट करना है? LCM हमारा फाइंड आउट होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार है, एंड देन 3 × 5 × 7। तो करेंगे 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 67 जा 420, हमारा आंसर आ गया। हमें सारी चीज़ों में सेम सेम करना है गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आर ऑलमोस्टली वेरी वेरी सेम क्वेश्चंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। गिव द HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, और हमें LCM भी फाइंड आउट करना है 306 और 657 का। तो हमें एक देखो, अब क्वेश्चन हमारा CBSE से हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे देखोगे, बिल्कुल ध्यान से बेटा, बिल्कुल कुछ भी गलती हुई आपका फिर उधर ही चला जाएगा, लॉस हो जाएगा सारा मार्क्स। तो चौथा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं गाइस। चलो हम चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब ध्यान तक देख लियो सारे, और करते रहियो, और जिसका सही आवा है कमेंट में जरूर बताइए जिसका सही आओगा आंसर। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या हमें, हमारा HCF क्या क्या गिवन हमें 306, 657। ठीक है, हमें ये चीज़ हमारा गिवन था। और LCM हमारा, मतलब हमें पता है कि ये इजिकल टू में 9 है। हमें क्या पता है, ये इजिकल टू में 9 है। रुक जो दिखाऊँ मैं आपको एक से। ठीक है, अब दिख रहा है ना आपको सारों को। ठीक है, इजिकल टू में 9 है। अब देखो 9 है, अब हमें LCM का नहीं पता। LCM को हमें इतना पता है कि 306, क्या था स्टेटमेंट 657 हमें इतना पता था, बट यहाँ की हमने सोल्व नहीं कर रखी, हमें पता ही नहीं यहाँ पे क्या आएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जो HCF को मल्टीप्लाई करेंगे मैं LCM से, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आएगा। तो हमें पता है कि LCM हमारा क्या क्या है, LCM निकालेंगे 306 का एंड 657 हमारे ये 2 LCM निकल जाएंगे। ठीक है, 2 LCM निकलने के बाद हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो अब वो आ जाएगा यहाँ पे HCF नीचे आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये ऐसे लिख दो, PT लिख दो, PT प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF। हमारा फॉर्मूला का इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये 5 नंबर 2-3 नंबर में जरूर आएगा। CBSE वाले क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन गाइस पक्का आएंगे, और वो देखते रहना सारे गाइस। एंड देन गाइस हम करेंगे जैसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा क्या क्या था 306 × 657 अपॉन 9, क्योंकि हमारा HCF हमें क्या था 9 गिवन था।
ठीक है, हमारा जब HCF हमें 9 गिवन था तो हम कैंसिल करके ला सकते हैं, ये इससे हम काट सकते हैं। ठीक है, हमारा कट के आंसर आएगा 22338, 22338, 22338। बस हमें पता चल गया कि हमारा जो LCM का इसका आंसर है हमारा यहाँ पे आएगा 22338, 22338। ठीक है, ओके। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ भी ऐसा ही है, सेम। लिखो, देखो यहीं पे दिखा दूँ, चेक दिखाओ, एक सेकेंड, देखो चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0। उसने क्या कहा है कि 6 एंड जो नंबर है, जो 6 एंड है वो 0 से डिजिट मतलब चालू मतलब ख़त्म हो सकता है? नो, ऐसे आप कैसे कह सकते हो? बट वैसे हम देखेंगे करके, क्योंकि सारी चीज़ें हम करके देख रहे हैं तो हम ये भी चीज़ क्या करेंगे, करके देखेंगे। तो गाइस बता देना जिसको समझ आ रहा है ना, तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 6 एन है, पता है आपको? तो हमें पता है कि जो 6 एन है वो डिविजिबल हो सकता है, जो 6 एन है वो डिविजिबल हो सकता है, डिविजिबल बाय 5। 6 है ना जो 5 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, और बट उसके प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स इक्वल 6 आर 2 एंड 3। जो 6 के प्राइम फैक्टर है वो है 2 एंड 3, जो 6 के फैक्टर है वो 2 और 3 है। ठीक है, हम क्या कर लेंगे फिर, 6n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है, ठीक है। एंड n हमारी पूरी पावर में आ गई, क्या आ गई? पूरी पावर में आ गई। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3n, 2 मल्टीप्लाई 3n। अब हम लिखेंगे इन 6n, इन 6n मतलब 6 मतलब ये क्या, हम जो ऊपर हम लिख के आ रहे थे कि इसकी डिविजिबल बाय 5 नहीं है, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर हैज़ नो फैक्टर एज 5। जो प्राइम फैक्टर है हमारा फैक्टर नहीं है, ये हमारा क्या है? नहीं है। हमारी एजम्पशन गलत हो चुकी है, हमें पता नहीं था कि हमारा 5 भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो फंडामेंटल थ्योरम, मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा आपको फंडामेंटल थ्योरम। आ जाओ, थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1 कहाँ गई? ये थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही इसमें लगेगी। एवरी कंपोजिट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज अ फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इन ऑर्डर टू प्राइम फैक्टर अक्कर। इसका मतलब है एवरी कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्रेस हो सकते हैं फैक्टराइज से, और प्रोडक्ट है उनका प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो एक यूनिक तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे हम ये यूनिक तरीके से कर रहे हैं, जैसे ये ऐसे करके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम यूनिक तरीके से कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसका थ्योरम का मतलब यही है। आपको यहाँ पे थ्योरम ऐड करनी है, थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1 पूरी ऐड करनी है यहाँ पे, जो भी है एवरी कंपोजिट, यहाँ पे आप देख लेना खुद भी, एवरी कंपोजिट आप खुद याद करने हैं, इनको थ्योरम पूरी याद करके जानी पेपर में। ठीक है गाइस, अब हम करते हैं पूरा क्वेश्चन को खत्म। बस खत्म क्या करना, हमें क्या करना है, हमें क्या लिखना है, अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें आप गलती करोगे। हमने क्या लिखना था, हमने लिखना था, लिखो फर्स्ट पॉइंट मतलब इसी में ही, ये जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखो दैट इज कंट्राडिक्शन, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद जब वो लिखोगे ना थ्योरम के बाद, दैट इज कंट्राडिक्शन, और आवर अजम्पशन इज, आवर अजम्पशन दैट 6 एंड्स विद डिजिट 0। ठीक है, डिजिट 0 एंड 0 इज नॉट करेक्ट, डिजिट 0 हमारी करेक्ट नहीं है। तो हमने बस ये लिखना है इसमें, बस हमारी अक्कर हमारी नहीं हो रही और हमें पता भी नहीं है। ठीक है गाइस, ये लिखना है इसमें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 बहुत ईजी है गाइस, आप देखते ही आ जाएगा आपको आंसर। और देखो स्टेटमेंट हमें आप दी हुई है यहाँ पे, 7 ये वाली स्टेटमेंट हमें पूरी गिवन है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और लिखना है। मेरे को देखते ही आंसर आ गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है। हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया 13, क्योंकि 2 बार है ना, तो 13 यहाँ पे कॉमन आ गया। फिर हमारा जो बच्चा अंदर वो लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको करेंगे 13 का 13 और 77 और फिर मल्टीप्लाई 78। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा मान लो प्रोडक्ट हमारा
इससे जो हमें क्वेश्चन में बताया था नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, और हम उसको प्राइम नंबर भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा 2 प्राइम फैक्टर होएगा इसमें, तो इसमें नो आएगा यहाँ पे। ये लिखेंगे कि ये यस है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये बस कंपोजिट नंबर है, इतना बताना है कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सेकंड भी कंपोजिट है, अगर आप ऐसे ही इसी तरीके से करोगे सेकंड भी वही होगा, ठीक है। अब हम करेंगे सीधा 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स। सोनिया ने कितने राउंड लिए? 18 मिनट। सोनिया ने मतलब 18 मिनट्स में राउंड कंप्लीट किया एक सर्कुलर पाथ वाला, ठीक है। इतना सर्कुलर पाथ वाला सोनिया ने एक उसमें लिया, और जो रवि था, रवि ने 12 मिनट में कर दिया। रवि ने कितने मिनट में कर दिया? 12 मिनट में। अब इसमें ये बताना है कि वो दोनों किस टाइम पे, किस डिस्टेंस पे वहाँ पे आके रुकेंगे, और दोनों सेम टाइम पे रुकेंगे। तो हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर बताऊं सीधा डायरेक्ट? क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना गाइस। इसमें आपको सर जो भी आपके प्रिंसिपल मैडम जो भी आपको इतना बड़ा करवा देगी, पर बहुत ईजी है। बस 18 और 12 को ये लेना हमने, ठीक है। 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, और वही आगे दोबारा। अब इसमें आप देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 18 2 जा 18 2 जा 20, 18 2 जा, आप बताओगे गाइस सारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुनो, एक चीज़ मेरी गलती रहेगी। अब हम बताएंगे 18 मिनट्स। अब हमारा हमने 18 मिनट्स का निकाला था, तो 2 × 3 × 3, तो हमारा क्या आ गया 2 × 3 का स्क्वायर। हमारा क्या आ गया 2 × 3 का स्क्वायर, और हमारा जैसे 12 का हमने निकाला तो हमारा क्या आ गया 2 का स्क्वायर × 3। हमारा क्या आ गया 2 का स्क्वायर × 3। इसका ये आ गया है और इसका ये आ गया। हमने इतनी बात तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ी थी, ठीक है गाइस। अब हम इसका आंसर बताएंगे। आंसर क्या आएगा हमारा, देखो एलसीएम निकालना। अब हमने क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम है हमारा 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तुम्हारा 36 मिनट वो दोनों मीट करेंगे 36 मिनट्स में। वो दोनों मीट कब करेंगे 36 मिनट्स में। तो मीट कब करेंगे 36 मिनट्स में, बस यही था। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मैं आपको पिक्स दिखा दूँ ऐसी, उसमें ही आपको, और मैंने साइडों में सजेशन दे रखे कि वो ऐसे हो सकता है, देख लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। ये है हमारा पूरा 4th क्वेश्चन। यहाँ पे ये मैंने इसकी थोड़ा सा आंसर लिख रखी, देख लेना। ये है हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 2 यहाँ पे। जिसको कुछ यहाँ से लेना हो, ये हमारे फ्रीली मैंने आपके लिए ढूंढे हैं। और आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस, एंड #StudyPointByNaman को खुश कर दीजिए गाइस सब्सक्राइब करके। और गाइस ये है हमारा चैप्टर 1 की 1.1 जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1.2 भी ऐसी ही है सेम, हम उसको करके आपको दिखाएंगे। तो गाइस बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।